नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष ज्योग्राफी क्विज लेकर आया हूं। ये 10 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए और देखने के बाद मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, तो BHU एंट्रेंस स्पेशली बेस्ट ये क्विज़ है, और उसके अलावा आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो को देखने के बाद में मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे बटन को दबाइए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। रिगार्ड्स, महामना एजुकेशन हब। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द पैठान यानी कि जायाकवड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन विच रिवर। यानी कि पैठन बोल देते हैं हिंदी में इसे। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ऑलराइट, जापान की सहमति से, जापान के सहायता से ये कंप्लीट किया गया है। ये किस रिवर के ऊपर है? तो इसका ऑप्शन है गंगा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। गंगा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोदावरी। ये साउथ इंडिया में है पैठन प्रोजेक्ट, और ये गोदावरी जो उत्तर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ऑप्शन 2 में, सेकंड क्वेश्चन में, द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट। हिंदुस्तान में कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो खेती के लिए उपयुक्त है बोलेंगे। तो ऑप्शंस इसके हैं 45, 65, 35 एंड 25। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 35। 35 इज द राइट आंसर ओवर हेयर। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी, या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, लेकिन इंदिरा पॉइंट अब सबमर्ज्ड हो गया है जब सुनामी आई थी हिंदुस्तान में। तो कन्याकुमारी जो कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कहाँ है? देखिए, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ कैप्रिकॉन और नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर होगा इसमें से वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमारी कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? आपको पता है कि साउदर्न मोस्ट पार्ट ये बिंदु है, दक्षिण बिंदु कहा जाता है इसे, इंदिरा पॉइंट को, कन्याकुमारी को, और ये है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर के में उपस्थित है बोलेंगे इसको। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। उस पास का नाम क्या है जो सदर्न एंड पॉइंट पे है नीलगिरी हिल्स में, साउथ इंडिया में? तो इसके ऑप्शन हैं द पाला घाट गैप, द भोर घाट गैप, द थाल घाट गैप और बोलान पास। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर है वो होगा आपका द पाल घाट गैप। द पाल घाट गैप इज द राइट आंसर ओवर हेयर। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक है जो कि साउथ इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन यानी कि गन्ने का उत्पादन को बढ़ा रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं हायर पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन, हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, लोअर लेबर कॉस्ट और लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। इसके ऑप्शंस हैं, ए में कहता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर राइट, इसके बाद है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सी ऑप्शन कहता है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। यहाँ ऑप्शन के अनुसार हायर पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन, इसके बाद हायर सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन एंड लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। Because of this reason, the South India is found to be with rapid growth of sugarcane as compared to North India. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 6. Question number 6 कहता है कि the principle
कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। इसके ऑप्शन हैं हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार, खेतरी एंड डरीबो एरियाज ऑफ राजस्थान, देन अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश एंड शिवालिक इन उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा पहला हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार। हालांकि अब ये झारखंड में जा चुका है, लेकिन उस तरीके से ज्योग्राफी में जो है ज्योग्राफी की वो चीज़ें बदली नहीं है, वो बिहार में ही लिख दिया करते हैं। सो द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो ये हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार, ये सही है बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द झूम कल्टीवेशन इन इंडिया। झूम खेती के लिए कौन से कथन सत्य हैं। इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन आसाम। सेकेंड ऑप्शन ये कहता है इट इज़ रेफर्ड टू स्लैश एंड बर्न टेक्निक। इन इट द फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू ईयर्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों के तीनों सही हैं झूम कल्टीवेशन के बारे में। इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन आसाम, इट इज़ referred to as slash and burn technique, and in it fertility is exhausted in a few years. All right, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये कहता है कि द यारलुंग जैंगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, महानदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्रा, जो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आसाम से बहती है, आसाम में बहती है इनफैक्ट, और बहुत महत्वपूर्ण रिवर है आसाम के लिए। ये आपको मैं बता दूं, माजुली द्वीप जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र में ही है। तो द यारलुंग जैंगो रिवर इन इंडिया इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। देखिए ये एग्ज़ाम जो है एनडीए, सीडीएस, एफकैट तीनों में कई बारी पूछा जा चुका है और मैं इसका साक्षी हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को सारे बार सही जवाब दिए हैं। तो सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, इसका ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी और ऑप्शन डी यहाँ पे सतलज है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है चिनाब। सलाल प्रोजेक्ट जो है ये है चिनाब में, चिनाब रिवर के ऊपर, ये जम्मू कश्मीर में है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 the only zone in the country that produces gold is also rich in iron is northeastern zone, northwestern zone, southern zone और none of the above। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा southern zone is the right answer over here। ओके, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। देखने के बाद मैक्सिमम लोग तक जरूर ही शेयर कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर, क्योंकि ये पूरे इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा चैनल है जहाँ पे लाइव करियर काउंसलिंग की सुविधा है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के यूथ को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मैं अपने नॉलेज का उपयोग करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।